Hello medicos, once again welcome back to this channel. So today we will discuss the medicine sponge या टोस्टा, जिसका जो बिलोंग करता है फैमिली सिलेंट्रेट से, सिलेंट्रेटा हम कह सकते हैं, और जिसका कॉमन नेम है रोस्टेड स्पंज। बेसिकली जो स्पंज या टोस्टा होता है वो हमारा एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू एन एनिमल किंगडम, ठीक है। और इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनीमैन। डॉक्टर हैनीमैन ने स्पंजिया टोस्टा को प्रूव किया था। स्पंजिया टोस्टा इज वेरी ग्रेट रेमेडी फॉर अ गोइटर, फॉर एंजाइना पेक्टोरिस और फॉर एनी कार्डिक ऑर्गेनिक डिसीज ऑफ द हार्ट। ऑर्गेनिक डिसीज ऑफ द हार्ट के लिए या फिर गॉइटर के लिए या फिर एंजाइना पेक्टोरिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ठीक है। स्पंजिया टोस्टा हमारे चिली पेशेंट की रेमेडीज़ है, यानी कि जिन पेशेंट्स को ठंड में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठंडी चीज़ों से दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उन पेशेंट्स के लिए स्पंजिया टोस्टा बहुत अच्छी एक्ट करती है। और स्पंजिया टोस्टा जो होती है वो आयोडीन कंटेन करती है, ठीक है। स्पेशली इसीलिए तो हमारे गॉइटर के केस में यूज़ होती है स्पंजिया टोस्टा, ठीक है। आयोडीन और बहुत सारे अलग एलिमेंट्स और भी कंटेन करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें फॉर ट्यूबरकुलर डायथेसिस, इसकी जो डायथेसिस होती है वो ट्यूबरकुलर डायथेसिस होती है, यानी कि जो पर्सन होगा इसका पहले टीबी से सफ़र किया हुआ होगा और पहले इसकी रॉबस्ट बॉडी होगी और बाद में जाके वो कैटेक्चिक्स मतलब क्या बोलते हैं उसकी भूख वूख मर चुकी होगी, दुबला पतला सा हो गया होगा। स्पेशली अडेप्टेड टू डिसीज ऑफ चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स, ये मेनली क्या है चिल्ड्रंस या फिर वुमेन्स, ये स्पेशली उनकी बीमारी से रिलेटेड है। लाइट हेयर होंगे, लैक्स फाइबर्स, फेयर कॉम्प्लेक्शन। ब्रोमीन में क्या होता है, ब्रोमीन का डार्क जो कॉम्प्लेक्शन है उसमें फेयर कॉम्प्लेक्शन है। आयोडीन में भी ऐसे डार्क कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलता है। फिजिकल जनरल्स की बात करें, वर्ड्स आफ्टर स्लीप और स्लीप इनटू एग्रावेट, मतलब कह रहा है जब सो रहा है, सोने के बाद एग्रावेशन हो रहा है, या जब सो रहा है तब भी दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो सोते वक्त या सोने के बाद एग्रावेशन देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन लाइकेसिस में भी देखने को मिलती है। स्वेलिंग इंड्यूरेशंस ऑफ ग्लैंड गॉइटर, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ग्लैंड्स में, गॉइटर्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशंस देखने को मिलेगा। ब्रोमीन में भी। थ्रोट का कंडीशन में क्या होता है, सोर थ्रोट एग्रावेट आफ्टर ईटिंग स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ खाने से जो गले में खराश है ना वो बढ़ जाती है, तो सोर थ्रोट एग्रावेट बाय ईटिंग स्वीट थिंग्स। मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्काइटिस का जो कंडीशन होता है, यानी टेस्टिस का एक साइड या दोनों साइड टेस्टिस में जो इन्फ्लेमेशन का कंडीशन देखने को मिलता है, उस कंडीशन में भी स्पंजिया टोस्टा बहुत अच्छी एक्ट करती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड स्वेलन, पेनफुल टेस्टिकल स्वेलन, ब्रूस्ड स्क्विज्ड आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया, माइल्ट्रेटेड ऑर्काइटिस, यानी कि टेस्टिस इन्फ्लेमेशन में सही से नहीं ट्रीटमेंट हुआ हो या फिर सप्रेस्ड गोनोरिया का केस हो, क्योंकि हमारी जो स्पंजिया टोस्टा होती है उसमें सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस तीनों में आजमा पाया जाता है। सप्रेस्ड गोनोरिया का कंडीशन है तो हमारा सिफिलिटिक कंडीशन आ जाएगा, साइकोटिक कंडीशन, सिफिलिटिक कंडीशन, साइकोटिक कंडीशन आ जाएगा, इरप्शंस में देखने को मिल रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, अवेक इन फ्राइट एंड फील एज इफ सफोकेटिंग एज इफ ही हैड बी ब्रीथ थ्रू स्पंज, जो पर्सन होता है ना सोते वक्त इसको दिक्कतें बढ़ जाती हैं और ये ऐसे घबराहट में उठता है और डरा हुआ रहता है कि सफोकेशन से मर जाएगा। ही हैज़ द पेशेंट, द पर्सन ऑफ द स्पंजिया हैज़ फियर ऑफ डेथ बाय सफोकेशन, सफोकेशन से वो मर जाएगा ऐसा उसको डर लगा रहता है, ठीक है। एवरी मेंटल एक्साइटमेंट्स एग्रावेट और इंक्रीज द कफ, कोई भी मेंटल एक्साइटमेंट यानी कि जिससे दिमाग पे जोर पड़ रहा हो, एंग्जाइटी हो गया हो, टेंशन हो गया हो, कोई भी मेंटल एक्साइटमेंट की वजह से कफ इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमारा स्पंजिया टोस्टा है। ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयर पैसेज, एयर पैसेज के म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाएगी जिसकी वजह से कफ देखने को मिलता है। थ्रॉट हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ड्राई एज एन हॉर्न। कफ कैसा होगा, किस तरीके का कफ होगा, वजह तो पता चल गई, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस है इसकी वजह से कफ देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से क्रूप्स देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके का कफ होगा, ड्राई होगा, बार्किंग होगा, क्रूपी होगा, रास्पिंग होगा, रिंगिंग होगा, विजिंग, विस्लिंग, ये सब उसके टाइप है कि किस तरीके का आवाज आएगा। एवरीथिंग इज परफेक्टली ड्राई, नॉट म्यूकस रेल, सब कुछ बहुत अच्छे से एकदम से ड्राई हो चुका है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। कफ की बात करें, ड्राई सिबिलेंट लाइक अ स्वॉन ड्रॉन ऑन अ पाइन बोर्ड, ऐसी आवाज़ आती है जो जब हम क्या बोलते हैं उसको, आरी को जब किसी लकड़ी पे घसते हैं तो उस घसने की जो आवाज़ होती है उस तरीके की कफ की आवाज़ होती है।
एग्रावेट्स बाय स्वीट, मीठे चीज़ों से एग्रावेशन हो रहा है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक से एग्रावेशन हो रहा है, स्मोकिंग से एग्रावेशन हो रहा है, लाइंग डाउन से एग्रावेशन हो रहा है, कोल्ड विंड से एग्रावेशन हो रहा है, रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, स्वेलिंग, ये सारे कंडीशंस कफ के एग्रावेट कर रहे हैं। आराम किससे होगा? गर्म चीज़ों से इसको आराम मिल रहा है, ठीक है, वार्म चीज़ों से। पेशेंट चिली है, पहले बोले रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड में स्पंजा टोस्टा इज अ चिली पेशेंट, ठंडे चीज़ों से उसकी एग्रावेशन नहीं होगा, दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर हम इनके अलाइनमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे को जो भी कोल्ड वेदर हो गया, टोबैको हो गया, इनसे इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। क्रूप्स एंग्जियस होगा, परेशान होगा, ठीक है। एग्रावेट्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब सांस ले रहे हैं तो इसमें 3 मेडिसिन हैं। एक तो हमारा अपना स्पंजा टोस्टा हो गया, दूसरा हमारा एकोनाइट हो गया, तीसरा हमारा हाइपरिकम हो गया। तो ग्रुप्स कैसा? एंग्जियस एंड विजिंग होगा। एग्रावेट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, सांस लेते समय जब ग्रुप्स का कंडीशन हो रहा है स्पंजा टोस्टा, जब एक्सहेल आउट कर रहे हैं तब एकोनाइट, और बिफोर मॉर्निंग, सुबह से पहले मिड नाइट में, जो बीच रात में अगर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप का कंडीशन देखने को मिलेगा, मतलब कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, काफ़ी खांसी आएगी। तो 3 अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला, सांस लेने में आपको खांसी, सांस ले रहे हो तो आपको खांसी आ रही है, तो स्पंजा टोस्टा। एक्सपायरेशन के समय पे एकोनाइट, मिड नाइट में सुबह से पहले हाइपरिकम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो पैलिएशन, वायलेंट विथ पेन and gasping respirations, awake suddenly after midnight with suffocations, great anxiety, valvular insufficiency before and during menses, menses से पहले, menses के समय पे कोई भी ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ हार्ट होगी, उस कंडीशन में भी हमारे स्पंजा टोस्टा अच्छी काम करती है। पैलिएशंस की कंडीशन में एंजीनिया पेक्टोरिस, यानी कि सडन अटैक ऑफ अ चेस्ट पेन, सडन चेस्ट पेन का जो अटैक होता है एंजीनिया पेक्टोरिस, काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन में बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है। फेंटनेस देखने को मिलेगा, सफोकेशन देखने को मिलेगा। स्पंजा टोस्टा का पेशेंट को डर है मौत से, किस वजह है? सफोकेशन। नेक की बात करें, थायराइड ग्लैंड स्वेलन इवन विथ चिन विथ सफोकेटिव paroxysms एट नाइट, ग्वाइटर, ग्वाइटर का कंडीशन देखने को मिल रहा है क्योंकि स्पंजा टोस्टा आयोडीन कंटेन करता है, तो इसलिए स्पंजा टोस्टा को वेरी बेस्ट रेमेडी कहा गया है फॉर द ग्वाइटर। और एर्नोल्ड वॉन विलनोवा, स्पेलिंग आपको एर्नोल्ड वॉन विनलोवा जो थे, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को कन्फर्म्ड किया था, इस चीज़ को कहा था कि भाई ग्वाइटर के लिए स्पंजा टोस्टा इज़ द वेरी बेस्ट रेमेडी, ठीक है। रिलेशन की बात करें तो स्पंजिया follows well after aconite, help in cough proof when dryness prevails after sponge, hypericum when mucus commences with rattle। स्पॉन्जा टोस्टा एकोनाइट और हाइपरिकम इन सब के बाद अच्छी यूज़ कर सकते हैं, और अर्निका, कॉस्टिकम, आयोडीम, लाइकेसिस, नक्स, स्पूटा लूजेस बट म्यूकस स्वेलन अगेन। तो ये हमारी इसमें साथ ही साथ इसके एग्रावेशंस और एम्बुलेशंस की बात अगर हम कर लें तो एग्रावेशन और एम्बुलेशन किस चीज़ से हो रहा है स्पंजा टोस्टा में? तो रात के समय में जब ये सो रहा होगा उस वक्त, जब ठंडी हवा के एक्सपोजर में आएगा, ठंडे चीज़ों से एक्सपोजर में आएगा, ठंडी फूड खाएगा, ठंडा चीज़ खाएगा, तो उससे चीज़ें दिक्कतें बढ़ेंगी। और अब आराम गर्म चीज़ों से हो रहा है, गर्म पीने से हो रहा है। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने इसके नोट से किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने